करेंगे नाउन के लिए, इनमें से कोई एक आएगा, एक बार में कोई एक आएगा, इनमें से कोई एक आएगा, और इनमें से कोई एक आएगा, और इनमें से 50 लगाओ। तो ये जो अपने पास इधर क्वालिटेटिव है, क्वालिटी एक नाउन का 50 नहीं 100 हो सकता है, समझ में आ रहा है ना। तो इसमें से एक साथ तुम चाहे जट लगा सकते हो, लेकिन इनमें से कोई एक आएगा और इनमें से कोई एक आएगा। हाँ, बारी बारी से इसका एक यूज कर सकते हो, इसका एक यूज कर सकते हो, और इसका एक यूज कर सकते हो, इसका 50 यूज करो, लेकिन इसके में से जब भी लिखोगे एक लिखोगे, एक लिखोगे, एक साथ इसका और इसका यूज कर सकते हो, लेकिन अलग अलग तीनों रहेगा, है ना। तो अगर डिफिनेशन बोलना पड़ेगा, डिफिनेशन बोलिए, अब क्या लिखोगे डिफिनेशन, डिफिनेशन बताइए जल्दी से। डिफिनेशन कहीं भी रट्टा नहीं मारना है, अब एडजेक्टिव को डिफाइन करिए। अभी आपको समझाया गया कि ये जो एडजेक्टिव होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, इसके क्या मुख्यतः आइडेंटिटी यहाँ पहचान बने थे दोस्तों। इसका मेन गुण क्या था, यहाँ पे आइडेंटिटी बताएगा, क्वांटिटी बताएगा, और क्या बताएगा, क्वालिटी बताएगा। क्वालिटी बता रहा है कि नहीं बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, और क्या बता रहा है, आइडेंटिटी। तो डिफिनेशन बताइए क्या लिख सकते हैं, एन एडजेक्टिव, एन an adjective is a word। क्या है भाई साहब, वर्ड बोलिए, फ्रेज बोलिए, फ्रेज बोलिए, क्लाउज बोलिए, क्या बोलिए दोस्त, क्लाउज। an adjective is a word, phrase, clause which is expresses, या which expresses लिख दीजिएगा, which expresses identity, quantity and quality of a noun or pronoun। Identity, quality and क्वांटिटी। अच्छा, क्वांटिटी है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्वालिटी, क्वांटिटी यहां पे लिख दिया भाई साहब, ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, प्रोनाउन। अब यहां पे बात क्या क्लियर हो रहा है दोस्त, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, आपको समझाए थे जो काम नाउन का होगा वही काम नाउन फ्रेज का होगा, वही काम नाउन क्लाउज का होगा। जो काम से समझिएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन कौन बनता है, नाउन बनता है कि नहीं, तो क्या नाउन फ्रेज बनेगा कि नहीं बनेगा, वही सब बनेगा। क्या नाउन क्लाउज भी वही बनेगा कि नहीं बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लाउज। अभी तो खाली वर्ड सिखा रहे हैं ना, लेकिन काम सबका वही है। अगर हम एडजेक्टिव बोल रहे हैं, जो काम एडजेक्टिव का है वही काम एडजेक्टिव फ्रेज का है, वही काम एडजेक्टिव क्लाउज का है। तो इसलिए हमें लिखना पड़ जाएगा एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एन एडजेक्टिव इज अ फ्रेज, एन एडजेक्टिव इज अ क्लाउज। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी तो हम वर्ड लिख रहे थे क्योंकि आपको समझा चुके हैं कि अंग्रेजी के मेन 4 ही कंपोनेंट होते हैं। पहला अपने पास होता है दोस्तों लेटर। क्या होता है दोस्तों, लेटर होता है। ये लेटर से पहला है लेटर, लेटर से शुरुआत होना चाहिए। A to Z अपने पास 26 होते हैं ना भाई साहब, ये पहला कंपोनेंट है। दूसरा इसका कंपोनेंट क्या है, वर्ड। इस दुनिया में अंग्रेजी में बताओ कुल कितने वर्ड है, 8 ही वर्ड है। 8 ही वर्ड से अंग्रेजी बनी हुई है। 9वां वर्ड नहीं आया आज तक, 9वां वर्ड आज तक नहीं आया। कितनों बड़ा से बड़ा सेंटेंस लिखते जाओगे, किसके अंदर समाहित होगा बताइएगा। 8 ही वर्ड का कि 9वां वर्ड भी है, 8 ही वर्ड। वर्ड के बाद बताइए क्या है, फ्रेज है। तीसरा बताइए कंपोनेंट क्या है, फ्रेज है। क्या है दोस्त, फ्रेज है। जो काम वर्ड का होता है वही काम फ्रेज का होता है। तो जितने प्रकार के वर्ड होते हैं उतने प्रकार के क्या होते हैं, फ्रेज भी होते हैं। और चौथा नंबर पे दोस्तों आता है क्लाउज। क्या आता है दोस्त, क्लाउज। अच्छा, ये क्लाउज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अच्छा, फ्रेज किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं, सबको पता होगा भाई साहब। फ्रेज क्या होगा, 2 या 2 से अधिक वर्ड जुड़ते हैं, लेकिन इसमें ना तो सब्जेक्ट पाएगा ना ही वर्ब पाया जाता है। और क्लाउज क्या होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक वर्ड हो सकते, 2 वर्ड ये मस्ट भी होने चाहिए। अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी होगा, सब्जेक्ट अगर वर्ब पाए जाते हैं तो उसे कहते हैं क्लाउज। और क्लाउज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा क्लाउज है, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज। 3 प्रकार के क्लाउज होते हैं। तो एक क्लाउज यानी कि अगर हम बोले जो काम नाउन का वही काम नाउन क्लाउज का भी होगा कि नहीं होगा,
होगा कि नहीं होगा? होगा। जो काम एडजेक्टिव का होगा वही काम एडजेक्टिव क्लाउज का होगा, जो काम एडवर्ब का होगा वही काम एडवर्ब क्लाउज का भी होगा। ध्यान रखिएगा, कोई अलग नहीं है। ये 4 कंपोनेंट सीखना है। 4 कंपोनेंट से आपके जुबान से, मुंह से अंग्रेजी निकलना शुरू हो जाएगा। कुछ भी कर लो, कोशिश कर लो, नहीं बोलेंगे लेकिन मुंह से निकलेगा अंग्रेजी ही अंग्रेजी। इसके बाद जो 5वें नंबर पर आते हैं, हम सेंटेंस बोलना शुरू करते हैं। क्या बोलना शुरू करते हैं भाई साहब? सेंटेंस। 5वें नंबर पर हम सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए पहले बोलते हैं 4 ही कंपोनेंट होते हैं अंग्रेजी के। कितने होते हैं? 4। आइए अब डिफिनेशन जो है देखिए दोस्त, यहाँ पे लिखा गया है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस, विच डिफाइंस। विच तो अब क्लियर हो रहा है, क्यों आ रहा है भाई साहब? विच समझ में आ रहा है क्या? रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया? किसके लिए आता है? इंसिडेंट नाउन के लिए। किसके लिए भाई साहब? इंसिडेंट नाउन के लिए। ये बात किसकी करेगा? ये करता है इंसिडेंट नाउन का। अगर इंसिडेंट नाउन सिंगुलर है तो आगे आने वाला भी जो वर्ब होगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो बताइए एक वर्ड है, क्या ये सिंगुलर है? बताओ ये क्या लगा है? सिंगुलर लगा है कि नहीं लगा है? यस या यस लगा है कि नहीं लगा है? विच एक्सप्रेसेस क्या क्या बताता है भाई साहब? यहीं पर आपने लिखा है। क्या यही लिखा है, दूसरा लिखा है? डिफिनेशन बताओ, कहीं से रट्टा मारने की जरूरत है? बस समझिएगा। आइडेंटिटी, क्वांटिटी। और क्या बताता है? क्वांटिटी इधर है ना? और क्या बताता है भाई साहब? क्वालिटी। क्वालिटी यहाँ लिख दिया, चलो ठीक है। कोई तीनों लिखा है ना, आप उधर उधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? आइडेंटिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी लिख सकते हो। किसका बताएगा भाई साहब? नाउन या प्रोनाउन का। ये आपका क्या था दोस्त? डिफिनेशन। अगर आपसे हम पूछें डिटरमाइनर का डिफाइन करो डिटरमाइनर्स को, तो क्या लिखोगे भाई साहब? बताओ। डिटरमाइनर इज अ वर्ड। बताइए एक शब्द है कि नहीं है? बताइए, यहां पर हटा दिया, एक शब्द है कि नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं है भाई साहब? डिटरमाइनर इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस विच डिफाइन, जो भी लिखना है, विच एक्सप्रेसेस किसको एक्सप्रेस करेगा? आइडेंटिटी एंड क्वांटिटी। आइडेंटिटी एंड क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। एक लड़का कल बोल रहा है, सर यहाँ पे द क्यों नहीं लगा है? यहाँ पे द क्यों नहीं लगा है? ये मुझे बताइए। हम तो जानते हैं नाउन के बारे में, हम तो बोलते तुम इंसान के बारे में भी तो जानते हो, पेड़ के बारे में भी जानते हो, तो लगा दो ना द ट्री। ऐसा ट्री क्यों बोलते हैं? ऐसा द ट्री बोलिए। नहीं समझ में आया लफड़ा? भी हम बोल रहे हैं सेंटेंस में जहां पे आप बहुत बात कर रहे हैं वो पहली बार आया है, क्योंकि वो आइडिया, उससे सिग्नल कुछ मिल रहा है क्या? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है भाई। जहां है कौन सी नाउन है पता चल रहा है? नहीं। इसलिए बताओ क्या आया है? डिटरमाइनर इज अ वर्ड विच, कौन सा वर्ड है नहीं पता, ऑफ अ नाउन। नाउन ये शब्द पहली बार है कि दूसरी बार आया है? तो क्या लगेगा? अ लगेगा कि द लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? तो द और अ में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिफिनिट कब हो जा रहा है? कब? इंडिफिनिट। अभी डिफिनिट है कि इंडिफिनिट है? इंडिफिनिट है। पता है, जानकारी है इसके बारे में? नाउन कौन सा नाउन आएगा? मैटेरियल नाउन आएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा? कौन सा आएगा? तब कैसे कह दे हम? समझ में आया? तो ठीक है, डिफिनेशन खुद से बनाओगे ना? स्टॉप लगा दिया जाए। पानी पी लीजिए, इंग्लिश वाला घंटी क्लोज।